हालेलुया, जय प्रभु यीशु। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और हम अपनी आराधना को आरंभ करेंगे। हम इस शहर के विभिन्न कोनों से आए हैं इस भवन में एक साथ मिलकर यहोवा परमेश्वर की प्रशंसा और आराधना करने के लिए, क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया। भजन संहिता 107, मैं चाहूंगा कि आप अपने बाइबल को खोलें। भजन संहिता 107 उसके पहले 2 पदों को हम देखेंगे। आज के सुबह हम जो धर्मी जन हैं, जो यहोवा परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए धर्मी जन, बाइबल हमें बताती है कि हमें यूं करना है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। भजन 107, क्या आप लोग वहां पर हैं? आमीन। लिखा है, यहोवा को का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। कैसा कहें? कैसा कहें? हाँ, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। छुड़ाए हुए लोग यूं ही कहें। आमीन। Let the redeemed of the Lord say that I am redeemed. Praise the Lord. जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हालेलुया। वे धर्मी जन इस बात का ऐलान करें। और आज के सुबह हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। हम इस बात को घोषित करेंगे कि यीशु जो हमारे छुड़ाने वाला है, उसकी नाम आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है और प्रशंसा के योग्य है। आमीन। सो इसीलिए जब हम अपने गीतों को गाते हैं, लोग अभी आ ही रहे हैं, वो आते रहेंगे। आपका ध्यान उनकी ओर ना लगे, आपका ध्यान यहोवा की ओर लगा रहे, जिसके लिए आज के दिन आप भवन में आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आइए हम दिल से धन्यवाद दें कि उसने अपनी करुणा से हमें भरा है, उसने अपने भलाई हमारे जीवन में भरा है। उसकी करुणा सदा की है और करुणा और भलाई हमारे पीछे पीछे यहोवा परमेश्वर ने लगा रखा है। हम आगे आगे चलते हैं और करुणा और भलाई हमारे पीछे पीछे आती है। हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर की करुणा है, यहोवा परमेश्वर की एक देन है आपके लिए और मेरे लिए। आमीन। आइए अपनी आवाज़ों को उठाकर उसको धन्यवाद दें, अपनी आवाज़ को उठाकर उसकी प्रशंसा करें। वो जो योग्य है, वो जो योग्य है, जिसने हमें छुड़ाया है, जिसने हमें स्वतंत्र किया है, आजाद किया है, हमारे जंजीरों को तोड़ा है, हमारे बोझों को उठाया है, हमें तृप्त किया है, हमें चट्टान पर खड़ा किया। आज के दिन, वो आज के सुबह वो यहोवा परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया। हम जब इस बात को करते हैं, आइए धन्यवाद प्रकट करते हुए एक तालियों का भेंट हम चढ़ाए यहोवा परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। मेरे साथ गाइए। और हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, और हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से।
हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। और अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, और शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, सब ताली बजाएंगे। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आइए हम अपने परमेश्वर के लिए ताली बजाएं, क्योंकि वो नाम ऊंचा नाम है और उसके नाम से शैतान डरता है। हालेलुया। ये पिछला हफ्ता परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा, इसलिए हम यहाँ पे हैं। परमेश्वर की करुणा है कि हम यहाँ पे हैं। और मैं नहीं जानता, मगर बहुत चैलेंजेस होंगे पूरे वीक में, बट परमेश्वर कहता है मेरे नाम से हर बैटल तुम्हारे लिए है, हर बैटल की जीत तुम्हारे लिए है। हालेलुया। हर युद्ध की वो जीत तुम्हारे लिए है यीशु के नाम से। वो कहता है बस तुम मेरा नाम लो, वो कहता है बस तुम प्रार्थना करो और वो गीतों को गाओ उस युद्ध के दौरान, क्योंकि वो जीत तुम्हारे लिए। हालेलुया। आइए जब हम ये अगला गीत गाते हैं, इस प्रार्थना से गाएं कि परमेश्वर आप ऊंचे हैं। परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिस्थिति में आप ऊंचे हैं। मैं गाऊं हालेलुया, मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया, और विश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया। ये धुन मेरा हथियार है, ओ मैं
आइए इसे घोषित करें। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से। मैं गाऊं हालेलुया अंधकार को देखूं भागते। मैं गाऊं हालेलुया रहस्य जब घेरे मुझे। मैं गाऊं हालेलुया डर का हक नहीं मुझ पर। आइए सब गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। आवाज उठाओ, विश्वास के सामने आवाज उठाओ। ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ, स्वर मेरे लिए बड़े। आवाज उठाओ, शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ। विश्वास के सामने आवाज उठाओ। ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागे उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। हालेलुया गाओ हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया। मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के सामने। रहस्य जब घेरे मुझे, तेरा नाम लूं यीशु, तेरा नाम लूं यीशु। आइए चर्च कुछ समय को ले
और परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद उस नाम के लिए, वो नाम जो काफ़ी है, वो नाम जो शत्रुओं के सामने जब हम लेते हैं शत्रु कांपते हैं। वो नाम से, वो नाम परमेश्वर का नाम है। आइए चर्च कुछ समय ले और परमेश्वर को धन्यवाद करें। हो धन्यवाद यीशु, तेरे नाम के, तेरा नाम काफ़ी है यीशु, तेरा नाम काफ़ी है, काफ़ी है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, हाँ यीशु, सारे संकट से हमको बचा। बस तू ही बचा सकता है परमेश्वर। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन में हमारी जिंदगियां को अब सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा,
हमारी इस नैया को अब सागर में खोले ना आइए अपने हाथों को उठाएं और गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों ना सब अपने हाथों को उठाएं और ये गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, जो सारे आदर के योग्य, सारी स्तुति के योग्य, सारी प्रशंसा के योग्य, सारी महिमा के योग्य वो परमेश्वर है। हालेलुया, आइए हम उसका धन्यवाद करें, ऊंची आवाजों में हम उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो गीत अभी हमने गाया, उससे पहले गीत संघर्षों के बीच में, दुखों के बीच में, चुनौतियों के बीच में मैं हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने उन हालेलुया को परमेश्वर की ओर उठाएं। हो सकता है चुनौतियों से होकर के निकल रहे हैं, परेशानियों से, संघर्षों से, दुखों से, बीमारियों से, लेकिन हम अपने हालेलुया को, अपनी स्तुति को, अपनी प्रशंसा को उस परमेश्वर की ओर उठाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा बा शिखे रे बेरे बेरे बे शांदरो बोरी खराबा। ओ रिल्ला बा शिखे रे बेरे बेरे बे शांदरो बोरी खराबा। हालेलुया, ओ परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम आपके स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख मौजूद हैं। हम अपने सरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं, अपने हाथों को आपकी आराधना और स्तुति में उठाते हैं, इस बात को जानते हुए कि आपके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। हालेलुया, आप ही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, और जो थे और हैं और आने वाले हैं। हालेलुया। और इसलिए पिता, इस आशा के साथ, इस धन्य आशा को जो आपने हमें दिया है कि जब आप आएंगे हम आपके संग उन बादलों पर आपसे मुलाकात करेंगे। हालेलुया। पिता, आज की सुबह सारा आदर और महिमा हम आप ही को देते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों के दुखों को, संघर्षों को, चुनौतियों को आप जानते हैं पिता। उन्होंने आज की सुबह यदि यहाँ पर कोई ऐसा है जो किसी दुख को, किसी संघर्ष, किसी चुनौती, किसी बीमारी को लेकर मौजूद है, पिता परमेश्वर, उन्होंने जब ये अपने स्तुति को, अपनी आराधना को, अपने हालेलुया को आपकी ओर उठाते हैं, आप इनके दुखों को उठाएंगे। हालेलुया। आप इन्हें चंगा करेंगे, आप इनकी चुनौतियों में इनके संग संग चलेंगे। हालेलुया। और इसलिए पिता, आज की सुबह एक बार फिर से सारा आदर, सारा महिमा, स्तुति, प्रशंसा और जलाल हम आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। We hear testimonies like this
and then we give thanks to God for He is watching over His people. और हम ऐसी गवाहियों को सुनते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर अपने नज़र को रखे हुए And हैं। we praise God. Sister got her purse back and everything is nice and happy. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि बहन को अपना जो पर्स था वो वापस मिला, उनके जो मुख्य दस्तावेज थे वो उसमें वापस थे, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। I want you to listen to what I am going to share with you very carefully. और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनिए जो मैं आपके बीच रखना चाहता हूं आज की सुबह। We praise the Lord that she got her lost things back, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें उनका खोई हुई वस्तुएं वापस मिली, and because God knows that she needs it. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि उन वस्तुओं की आवश्यकता उन्हें थी। But it is not necessary that it will happen that way for many of us. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा सब के साथ हो। And I would like you, when you lost something and you never got it, at that time also, God's people will still testify to God's goodness. और मैं चाहता हूं जब आप भी कुछ खो दें और मान लीजिए आपको वापस ना मिले, तब भी आप परमेश्वर की भलाई और उसकी विश्वास योग्यता की गवाही दीजिए। There was a great saint of God in the 18th century. और 18वीं सदी में परमेश्वर के एक बहुत बड़े संत थे। He gave the world one of the best commentaries. और उन्होंने संसार को बाइबल से जुड़ी हुई एक मुख्य कमेंट्री को दिया। His name is well known among especially Pentecostal because he was not a Pentecostal, but his commentary is widely used by Pentecostal people. और उनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है और जाना माना नाम है पेंतेकोस्त की कलीसियाओं के बीच में। वो तो पेंतेकोस्त कलीसिया के नहीं थे, लेकिन उनकी कमेंट्री और लेखन की वजह से। His name was Matthew Henry. और उनका नाम है मैथ्यू हेनरी। And he was a great man of God. और वो परमेश्वर के महान एक दास थे। Well known all over the world. और विश्व भर में उन्हें अच्छी रीति से हर कोई जानता था। Because of his commentary. और उस लेख के द्वारा, उन कमेंट्रीज के द्वारा जो उन्होंने लिखी। And he was a person who used to keep his daily diary very meticulously. और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी प्रतिदिन का जो डायरी थी उसे लिखते थे और प्रतिदिन वैसा करते थे। What happened in the morning? कि सुबह क्या हुआ, What happened in the afternoon? दोपहर में क्या हुआ, What happened in the evening? और शाम को क्या हुआ। Everything is recorded in his diary. और उन अपनी व्यक्तिगत डायरी में वो हर एक बात को लिखते थे। So after his death, और उनकी मृत्यु के पश्चात, as people, famous people, their diaries are examined by और क्योंकि वो people. बड़े प्रसिद्ध थे तो उनकी डायरी को भी दूसरों के द्वारा देखा गया, उसकी जांच की गई। So they, in one date, particular date, they found this written in his diary. और एक तारीख में उन्होंने इस प्रकार से ये बात लिखी हुई पाई। That day, उस दिन, in the evening hour, he went out for evening walk. उस दिन वो शाम के समय एक शाम के चलने के लिए या टहलने के लिए निकले। Every day he used to go for evening walk. और हर दिन प्रतिदिन वो शाम को टहलने के लिए And जाते that थे। particular day, और उस दिन as he was returning home, जैसे वो अपने घर की ओर वापस लौट रहे थे, some robbers pounced on him कुछ चोरों ने उनके ऊपर धावा बोल दिया and beaten him up और उन्हें मारा and remove everything that was on his person, और उनके पर्स में जितने पैसे थे सब ले लिए, which included his purse. और उसमें जितनी भी वस्तुएं थी बहुमूल्य सब वो ले गए, His purse also और particularly. उनका पर्स भी साथ में ले गए। And he came back, and they left whatever they wanted. They took and they left. और जो कुछ वो लेना चाहते थे ले लिया और वो चोर वहां से चले गए। And he
got up from where he was lying, और जहां पर वो लेटे थे, सड़क पर पड़े हुए थे, वहां से उठे and slowly he made his way back to home. और धीरे धीरे कर कर वो वापस घर की ओर गए। And before he slept, और इससे पहले वो सोए, he recorded in his diary what happened. उन्होंने हर एक बात को अपनी डायरी में लिख लिया जो कुछ उनके संग हुआ। And this happened. और ऐसा हुआ। But then he wrote the main point of his diary that night was this: और अपनी डायरी में जो मुख्य बात उन्होंने उस रात लिखी वो ये थी, thanksgiving to God. परमेश्वर को धन्यवाद दिया। So he began to thank God, उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया। and this is what is first of all, और उन्हें ये लिखा, पहले I thank God that it was I who was attacked and not someone else. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ये मैं था जिसके ऊपर चोरों ने हमला किया या धावा बोला, ना कि किसी और के ऊपर। And secondly, और दूसरी बात, I thank God that He only took my purse and money and everything and not my life. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये चोर मेरे वस्तुएं, पर्स और उसमें मौजूद पैसा, हर एक बात को चुरा के ले गए, लेकिन मेरा जीवन नहीं छुआ। And thirdly, और तीसरी बात, I thank God that I am still alive मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं अभी भी जीवित हूँ and I am home. और मैं घर वापस आ गया। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। That is a real child of God. और ये है एक सच्ची परमेश्वर की संतान। We all must learn to give thanks to God, not for everything that happens, but in the midst of everything that happens. और याद रखिए, हम सबको परमेश्वर का धन्यवाद करना हर एक बात के लिए नहीं, लेकिन जिस भी परिस्थिति में हम हैं, हर एक उस परिस्थिति में उसका Because धन्यवाद the करना। Bible doesn't say praise God for everything. क्योंकि वचन में ऐसा नहीं लिखा हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद The करो, Bible says you thank God in the midst of लेकिन everything. बाइबल में लिखा हर एक परिस्थिति के बीच में उसका धन्यवाद करो। Because definitely we cannot thank God for everything. क्योंकि हर एक बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। If I commit adultery, अगर मैं व्यभिचार करूं I cannot come back and say thank you God. और मैं वापस आकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता उस विषय के लिए। Then at that time he has to plead the mercy of God with true repentance. लेकिन उस समय तो एक व्यक्ति को परमेश्वर के सच्चे दिल से खराई के संग क्षमा मांगकर पछतावा करना My है। point is, मैं बात जो कहना चाहता हूँ, the passage that I am going to read to you and meditate with you जो वचन आज की सुबह हम पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे, is something that we all need to learn how to live a true Christian life in a very unchristian and hostile world. कि कैसे हमें एक मसीही जीवन को जीना है एक गैर मसीही संस्कार और परिस्थितियों के बीच में, जो खतरनाक संसार और भयानक परिस्थितियां हैं उनके बीच में। Okay, Apostle Paul prayed several prayers in the book of Ephesians. और पौलुस प्रेरित ने इफिसियों की पत्री में कई सारी प्रार्थनाओं को किया है। We are going to read one of such prayers. हम एक ऐसी ही प्रार्थना को पढ़ेंगे। This is my burden these days. और ये बात मेरे लिए एक बोझ है इन दिनों में। I am praying to God to help me in the days to come to develop a ministry which is titled Minister to the Ministers and Teach the Believers. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी सहायता करे एक ऐसी सेवा को स्थापना करने की जिसमें मैं सेवकों को सिखाऊं, परमेश्वर के दासों को सिखाऊं और विश्वासियों को सिखाऊं। So we had the first pastor's seminar 2 weeks ago in Roorkee. और इसलिए इसी बात को लेकर पिछले 2 हफ्ते पहले एक पास्टर्स का सभा रुड़की में हुआ। And it was a great blessing. और ये एक बड़ी आशीष थी। A blessing because God was in it. और ये आशीष था क्योंकि परमेश्वर इस बात में था। We invited not only AG pastors, it was an interdenominational pastor seminar. और ना केवल असेंबलीज ऑफ गॉड के पासवान वहाँ मौजूद थे, लेकिन हर संस्था से, अलग अलग संस्थाओं से सेवक और दास परमेश्वर के वहाँ मौजूद थे। IPC pastors were there. और वहाँ पर IPC के पासवान मौजूद थे। And some Jesus Ministries organization, their pastors were और there. जीसस मिनिस्ट्री जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पासवान वहाँ मौजूद थे। And
assembly independent pastors. और जो किसी पर निर्भर नहीं हैं और स्वतंत्र रूप से सेवा करते हैं, ऐसे पासवान भी वहाँ We had मौजूद थे। about 220 pastors. और लगभग 220 पासवान उस सभा में मौजूद थे। And from AG there were only 30. और असेंबलीज ऑफ गॉड से सिर्फ 30 पासवान थे, Because we didn't want to invite too many, because the place where we're going to have it was not large enough to accommodate more than 200. और हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुला पाए क्योंकि जिस स्थान पर ये सभा हुई वहाँ पर 200 से ज़्यादा लोगों का आना या उन्हें इकट्ठा करना बिल्कुल मुश्किल था। And the Lord has shown us something. और परमेश्वर ने हमें कुछ दिखाया या दर्शन दिया। Assemblies of God is not the only denomination, only organization that is doing God's ministry. क्योंकि असेंबलीज ऑफ गॉड ही परमेश्वर की ओर से एक ऐसी संस्था नहीं है जो परमेश्वर की सेवा को करती है। Some of these pastors who came there have tremendous ministry with a tremendous response from the people. लेकिन ऐसे कई दूसरे पासवान जो अलग संस्थाओं से आते हैं या स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, उनके पास बड़ी अद्भुत सेवाएं हैं। These pastors came only from Uttarakhand. और ये पासवान सिर्फ उत्तराखंड का जो राज्य था उससे आए थे। And it was a tremendous movement that God has begun that. और ये एक बहुत ही अद्भुत चलन है जो परमेश्वर ने शुरू किया है। We, the ministers, were blessed. और हम जो दास थे परमेश्वर के सेवक And थे, the हम आशीषित pastors हुए। were tremendously blessed. और जितने पासवान वहाँ मौजूद थे वो भी आशीषित They हुए were encouraged. और उन्हें प्रोत्साहन मिला। And they were blessed with the tremendous presence of God. और वो परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति से आशीषित And हुए। we met pastors who are doing tremendous job. They have hundreds and hundreds of people are coming. और हमने ऐसी महिला पासवानों को भी देखा जो बहुत ही हाँ। अद्भुत रूप से Mahila. What did you say? No. Oh, we saw. What did I say? Not women pastors. What did I say? Eh? सीनियर पास्टर्स। No, we met some pastors who are doing tremendous work of God. Hundreds and hundreds of people have been baptized in these. और हमने कई congregations. पासवानों से मुलाकात करी जो अद्भुत रीति से सेवा को कर रहे हैं और कई सारे लोगों को प्रतिदिन या हर हफ्ते महीने दर के हिसाब से वो बपतिस्मा भी दे रहे हैं। Our next such conference seminar is for Himachal Pradesh. और हमारा एक दूसरा ऐसा ही सेमिनार या सभा हिमाचल प्रदेश में होगी And we'd like you to pray for. और हम चाहते हैं कि आप प्रार्थना करिए। And I like you to pray for God's guidance. और मैं चाहता हूँ प्रार्थना करिए परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए। I joined with Pastor Thomas, Rajan Thomas in Roorkee. और मैं पास्टर राजन थॉमस जो कि रुड़की में सेवा करते हैं उनके संग जाऊंगा He will be the main coordinator. और वो मुख्य रूप से संचालक होंगे इस पूरी सभा के। And I want you to pray for me. I would like to develop this into an interdenominational pastors seminar in almost every state that is open to us. We will go. We like और to do कृपया it. कर कर आप प्रार्थना करिए क्योंकि मैं चाहता हूँ इस बात को स्थापित करना हर एक ऐसे राज्य में जहाँ हमारे लिए जाना खुला है और हम जा सकते हैं। You wouldn't believe that a state like Uttarakhand will have so much response to the gospel. और hमें तो ऐसा नहीं लगा था कि एक उत्तराखंड जैसे राज्य में सुसमाचार को लेकर इतना प्रोत्साहन और इस प्रकार का उत्तर हमें For दिखेगा। certain political reason, I don't want to mention too many things. लेकिन कुछ बातों के कारण मैं ज़्यादा बातों को डिटेल में जाकर या गहरे रूप से आपको नहीं बता But सकता। God is doing His work लेकिन परमेश्वर अपने काम को कर रहा है much greater than the devil's work. और शैतान के कार्य से कहीं ज़्यादा। I want to encourage all of you. मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा। We usually, Christians especially, usually see, oh, the devil is doing that, devil is doing that. Don't look at what the devil is doing that he has been doing for the last several thousand of years ago. हम जो मसीह हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं शैतान ये कर रहा है वो कर रहा है उसी को देखते रहते हैं। कृपया करके उसके कार्यों को ना देखिए क्योंकि पिछले हजारों सालों से वो यही करता आ रहा I है। encourage you to keep receiving news from all over India and see what God
is doing through the Holy Spirit. लेकिन मैं तो आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप ऐसी खबरों को देखिए और सुनिए जो आपको बताएगी कि विश्व भर में कैसे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य को कर रहा है Tremendous miracles are happening. और अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, Like the book of Acts. जैसे प्रेरितों के कार्य में हम पढ़ते हैं। And we want to see that happening in this और church. हम चाहते हैं वैसी ही बातें इस कलीसिया में भी हों Through this church. और इस कलीसिया के द्वारा हो। In this church, I don't mean within these four walls. मैं जब कहता हूँ इस कलीसिया के भीतर, इसका मतलब ये चार दीवारों के As भीतर you नहीं, know, church is not building. क्योंकि याद रखिए कलीसिया कोई इमारत नहीं। How many of you know that? क्या आप में से कितनों को ये बात पता है? Church is not building. कलीसिया कोई इमारत नहीं है। How many of you know that? आप में से कितनों को ये पता है? If you know it, lift up your hands and praise the Lord. और अगर आपको पता है तो कृपया करके अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करिए। And I keep telling this here. और मैं इस बात को यहाँ पर बताता रहता The हूँ। first more than 300 years of the beginning of the church, there was not even one single church building. और कलीसिया की शुरुआत के पहले 300 सालों तक तो कोई कलीसिया के लिए इमारत भी नहीं थी। And within the first 100 years, और पहले 100 सालों में church was spread all over the world. पूरी कलीसिया विश्व भर में फैलती चली गई। Apostle Paul, पौलुस प्रेरित he established thousands and thousands of churches. उसने हजारों और हजारों कलीसियाओं की स्थापना And these करी churches were big and large. और ये कलीसियाएं बड़ी थी और गिनती में भी बहुत बड़ी। And the gospel explosion has taken place during that time. और उस समय में सुसमाचार फैलता चला गया। It is not the building that attracts people. याद रखिए इमारत नहीं है जो लोगों को खींचती है। What is the church? एक कलीसिया क्या है? How many of you know what the church is? आप में से कितनों को ये पता है कि I say कलीसिया क्या है? church is not building. याद रखिए कलीसिया इमारत नहीं, Then what is the church? कि तब कलीसिया क्या है? I am the church. मैं कलीसिया हूँ, You are the church. आप कलीसिया हैं। The church is made up of living stones. और कलीसिया जीवित पत्थरों से बनाई जाती है। What does that mean? इसका क्या मतलब है? I am a living stone. मैं एक जीवित पत्थर हूँ। And stone talks about stability, और पत्थर बात करता है स्थिरता के विषय में strength, और शक्ति के विषय में, reliability. और जिस पर भरोसा किया जा सके। Hallelujah. हालेलुया। In a storm, if you hide behind a rock, और एक तूफान के बीच में आप पत्थर के पीछे छिपते हैं, you will remain safe. तब आप सुरक्षित बने रहेंगे। And our Jesus Christ is called the rock of ages. और हम अपने यीशु मसीह को पीढ़ियों का पत्थर के रूप से भी कहा जाता है। Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ, the head of the church himself, is a rock. और याद रखिए यीशु मसीह जो कलीसिया का सिर है वो खुद एक चट्टान है। I mean, any building made up of rock and ita and cement and iron and all can be easily destroyed. और याद रखिए ऐसी कोई भी इमारत जो पत्थर, सीमेंट या सरिया से बनाई गई हो, उसे आसानी से उसका नाश भी किया जा But सकता है। church cannot be destroyed. लेकिन याद रखिए कलीसिया का कभी भी नाश नहीं किया जा सकता। Hallelujah. हालेलुया। Church can exist anywhere under any circumstance. कलीसिया किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में बनी रह सकती है। Amen. आमीन। That is better to be in that church. तो ये भला होगा कि हम ऐसी कलीसिया में पाए जाएं। Many people are so proud of their building. और कई लोग अपनी इमारतों को लेकर बड़ा गर्व करते हैं Cathedral. और बड़ी बड़ी इमारतें And इमारतें mean cathedral. और you know that. कैथेड्रल जो यहाँ पर भी एक मौजूद है Beautiful. और बहुत ही सुंदर। And some people are very proud of the building. और लोग अपनी इमारतों को लेकर बड़ा गर्व रखते हैं। And if you don't have a building, और अगर आपके पास इमारत नहीं है no, they are not church. तब आपके पास कलीसिया नहीं है। So they may not give us recognition. तब हो सकता है वो हमें पहचान ना दें। And don't worry. कोई बात नहीं, Jesus Christ also will not be recognized by those people. क्योंकि ऐसे लोग यीशु मसीह को भी पहचानेंगे नहीं। And what is the result? और उसका परिणाम क्या होगा? On the day of reckoning, और जब वो उसका आगमन होगा Jesus Christ will not recognize such people. तब यीशु मसीह भी ऐसे लोगों को नहीं पहचानेगा। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ is the rock of ages. और याद रखिए यीशु मसीह वो पीढ़ियों की चट्टान है। Amen. Hallelujah. So church is you and I. और इसलिए कलीसिया आप और मैं हैं। We are the living stone. हम वो जीवित पत्थर हैं। And let us read this prayer of Paul. और आइए हम पौलुस प्रेरित की इस प्रार्थना को पढ़ें। What I am going to do is, और जो मैं करूंगा आज की सुबह, there are 5 needs of believers mentioned by the Apostle Paul.
5 ऐसी आवश्यकताएं हैं विश्वासियों की जो पौलुस प्रेरित लिखता है। After reading this, और इसको पढ़ने के बाद I will mention all these 5 needs, और इन 5 आवश्यकताओं को मैं आपको बताऊंगा and then we will close और उसके बाद हम इस सभा को without समाप्त any करेंगे explanation. बिना आपको समझाए, And we will pray, और हम प्रार्थना करेंगे and we will go home, और हम घर जाएंगे, because you have to live your Christian life outside of these 4 walls. क्योंकि आपको अपने मसीही जीवन को इन 4 दीवारों के बाहर जीना है। Amen. आमीन। So I will let you go early today, और इसलिए आज के सुबह मैं आपको जल्दी घर भेज दूंगा and then next Sunday और अगले रविवार को I will talk about the first need. मैं पहली आवश्यकता के विषय में बात करूंगा। So these 5 needs I will mention today. और इसलिए इन 5 जरूरतों को, आवश्यकताओं को मैं आपको But बताऊंगा। first let us read this chapter. आइए इससे पहले हम इस अध्याय को पढ़ें। Paul's prayer for the believers. और पौलुस की प्रार्थना जो विश्वासियों के लिए है। Paul's prayer for all of us. पौलुस की प्रार्थना हम सब के लिए। Read Ephesians chapter 3 verses 14 to 21. आइए इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14वें वचन से लेकर 21वें वचन तक मैं पढ़ूंगा। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14वें वचन से 21वें वचन तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम से जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। I encourage all of you during this week, you please read this chapter. और मैं आप सबको प्रोत्साहित करूंगा कि इस हफ्ते में आप कृपया कर घर जाएंगे, इस अध्याय को जरूर पढ़िए और इस पर अध्ययन करिए। And read this prayer and study this prayer, and you make your own note, or if you have a question you can ask. और आप कृपया कर वचन के इस भाग को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और ना केवल पढ़िए बल्कि इसका अध्ययन करिए, और अगर कोई सवाल उठता है तो सवाल को लिख कर मेरे पास ले आइए, मैं आपसे उसका उत्तर दूंगा। This is Paul's prayer for the believers. और ये पौलुस प्रेरित की प्रार्थना है विश्वासियों के लिए। All of us who are part of the church, और हम सब जो कलीसिया के एक अंग हैं, you have a responsibility to pray for other believers. आप सबके पास उस जिम्मेदारी है कि आप दूसरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। More than you pray for yourself. और इससे कहीं ज्यादा आप अपने लिए प्रार्थना करें। Pray for your brothers and sisters. अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें। And then God will take care of your needs. और उसके पश्चात परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं की चिंता करेगा। Because remember, when you pray for others, क्योंकि याद रखिए जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना you करते must हैं, also remember others are praying for तब you. आपको ये याद रखना है दूसरे आपके लिए प्रार्थना करते So हैं। pray for everybody rises up to God. और इसलिए हर एक के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर के लिए है। That is the blessings of prayer. और यही है प्रार्थना का एक आशीष। So if I don't pray for myself, और अगर मैं अपने लिए प्रार्थना ना करूं, I don't have to be anxious about it, concerned about it. और मुझे इस विषय में कोई घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, Because I know my people are praying. क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। So you must know when you pray for others, others are praying for तो you. इसलिए आपको ये समझना है जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे आपके लिए प्रार्थना कर So रहे how हैं। many voices are going up to the throne of God on your behalf? और कितनी सारी आवाजें आपके लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने So उठती हैं। pray for others. और इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना You करें। know, Job was a very sick man. और अय्यूब बहुत बीमार व्यक्ति था, Nobody likes to stay anywhere near him. और कोई भी उसके निकट नहीं जाना चाहता था, Even his wife could not come near और him यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसके निकट नहीं आई, because he was stinking. और क्योंकि उसके शरीर से बदबू आ रही थी। And he was scratching with a pot.
piece और वो all over the body. और वो एक मट्टी के टुकड़े को लिए हुए अपने आप को खुजला रहा था। This affliction of Job continued for 1 year. और ये उसका जो ताड़ना थी या उसकी परीक्षा थी लगभग 1 साल तक चली। So the whole book of Job has taken a period of 1 year. जो पूरी अय्यूब की किताब लिखी गई है वो 1 साल में लिखी गई। And even the 3 friends came to comfort him. और यहाँ तक कि उसके 3 मित्र जो उससे मिलने आए, उससे समझाने के लिए आए, They ended up in being the greatest tormentor of Job. उनका वो अंत उन्होंने इस प्रकार किया कि वो अय्यूब को समझाने की बजाय, उसे दिलासा देने की बजाय और ताड़ना देकर चले गए। Instead of comforting him, और इसकी बजाय कि उसे दिलासा दें, they all 3 of them started accusing वो him तीनों ने उसके ऊपर आरोप लगाना शुरू and कर दिया blaming him और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए and trying to make him a criminal, a worst kind of sinner. और उसे एक बहुत ही बेकार या भयानक प्रकार के पापी के रूप में दिखाया। But because Job knew who he was, लेकिन क्योंकि अय्यूब ये जानता था कि वो कौन है, they could not shake his faith. वो उसके विश्वास को हिला नहीं पाए, They could not shake his confidence. उसके हियाव और भरोसे को नहीं हिला पाए। Many of us, हम में से कई, what do we do in that kind of situation? हम ऐसी परिस्थितियों में क्या करते At हैं? the end of it all, इन सारी बातों के अंत में God came परमेश्वर आया, and he spoke, उसने बात किया and Job had nothing to say. और अय्यूब के पास कुछ भी नहीं था पलट कर कहने के लिए। And you know what happened to these 3 friends? क्या आपको पता है इन 3 मित्रों के साथ क्या हुआ? There was a 4th friend that I don't know whether he was a friend, but he was a young man. He suddenly appeared and he gave the final conclusion. और एक चौथा दोस्त भी था जो जवान एक पुरुष था, वो आया और उसने उसका पूरा निष्कर्ष निकाल दिया। But God did not do anything against him. लेकिन परमेश्वर ने उस चौथे मित्र के खिलाफ कुछ नहीं किया। I don't know why. और मुझे नहीं पता क्यों। He also thought Job was a sinner. क्योंकि उसे भी ऐसा लगा कि अय्यूब जो है पापी है। But he was left alone. लेकिन उसे छोड़ दिया गया। God afflicted physically all these 3 friends. लेकिन परमेश्वर ने शारीरिक रूप से इन तीनों मित्रों को ताड़ना दिया। They became very sick वो बहुत बीमार हो गए at the end. अंत में। And you know what God told them? क्या आपको पता है अंत में परमेश्वर ने I उनसे am क्या कहा? angry with you 3. कि मैं तुम तीनों से क्रोधित हूँ Because you did not speak the right thing about me. क्योंकि तुमने मेरे विषय में सही बात नहीं बोली। Now they were not accusing them of speaking against Job. और वो इस प्रकार का उस पर दोष नहीं लगा रहा था परमेश्वर कि तुमने अय्यूब से चुराया या But छुपाया। whatever they spoke about God, लेकिन जो कुछ उन्होंने परमेश्वर के विषय में बोला they thought, they are very good. तो उन्हें ऐसा लगा कि वो बड़े अच्छे हैं। We were on the side of God. अरे हम परमेश्वर के तरफ हैं और उसकी तरफ से बोल रहे But हैं। God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा you are absolutely wrong. तुम बिल्कुल गलत हो। You did not speak right thing about me as my servant Job did. तुमने मेरे विषय में वो सही बात नहीं बोली जैसे मेरा दास अय्यूब ने बोली। Now you are sick. अब तुम बीमार हो, You came from your homes and you will not be able to go back. तुम अपने घरों से आए लेकिन अब अपने घरों को लौट नहीं पाओगे। But I will have mercy on you. लेकिन मैं तुम पर दया करूंगा। I will tell you what to do in order to be healed. मैं तुम्हें बताऊंगा कि चंगा होने के लिए तुम्हें क्या करना You है। go to my servant Job. तुम मेरे दास अय्यूब के पास जाओ He will pray for you. और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। Who can pray for someone who is afflicted more effectively than others? और कौन प्रार्थना कर सकता है लोगों के लिए जो ताड़ना में है जबकि वो खुद उससे कहीं ज्यादा ताड़ना और परीक्षाओं से होकर के निकलता है। The only one who can pray with sympathy and compassion is the one who has been afflicted.
with a greater affliction. और सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो सद्भावना लेकर उनकी परिस्थिति को समझकर और दया कर कर उनके लिए प्रार्थना कर So सकता है। Job was the best person to pray for और them. इसलिए अय्यूब भी वो सबसे अच्छा व्यक्ति था क्योंकि वो खुद ताड़ना और परीक्षाओं से And निकल they रहा all था। came to Job, all और वो three of them. तीनों मित्र अय्यूब के पास आ गए। Just a day ago, they were accusing him and dumping all the guilt on him. और एक दिन पहले अभी उसके ऊपर सारा दोष लगा रहे थे, सारे पाप उसके ऊपर ठहरा रहे थे। And here they came. और यहाँ पर वो वापस अगले दिन आए। अरे दोस्त, माफ कीजिएगा. And they were trying to touch his feet. और वो तीनों उसके पैर छूना चाहते थे। But they were afraid also because he still had all those boils on him. लेकिन वो डरे हुए भी थे क्योंकि अभी भी उसके शरीर में वो फोड़े मौजूद थे। Job himself was being afflicted even at that time. क्योंकि अय्यूब खुद उस समय में जब वो इसके पास प्रार्थना के लिए आए हैं, वो खुद उस पीड़ा और दर्द से होकर के God निकल रहा did है। not heal Job, but God wanted Job to pray for his friends for their healing. परमेश्वर ने अय्यूब को चंगा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि वो अपने मित्रों की चंगाई के लिए प्रार्थना करे। And when they came, और जब वो आए, they still see Job sitting there still with the pot pieces and scratching all और वो over his देखते वहां पर मट्टी के टुकड़े को लिए हुए अभी तक अपने आप को खुजला रहा And है। he said, भैया दुआ करिए हमारे लिए. अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो हम इधर कदम. That's what they said. और इसी प्रकार से उन्होंने कहा, Please pray. हमारे लिए प्रार्थना करो। And the Bible says, और बाइबल बताता है Job then prayed for them. कि अय्यूब ने तब उनके लिए प्रार्थना किया। Do you know when Job was healed? क्या आपको पता है कब अय्यूब चंगा हुआ? As he was praying for their healing, जब अय्यूब उन तीन मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो खुद चंगा हो गया। God, you are telling what I did not tell. While he was praying for his और friend, जब वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा था, God touched Job परमेश्वर ने अय्यूब को छुआ with his invisible hand, अपने अदृश्य हाथ से, and every part of his body which was broken completely because of the affliction for 1 whole year, it's all disappeared. और उसकी देह का हर एक वो भाग जो पूरे 1 साल से ताड़ना और पीड़ा में था, वो फिर से परमेश्वर ने नया बना दिया। You pray for others, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, God will look upon you परमेश्वर आपके ऊपर देखेगा and he will meet your और need. आप चंगे होंगे। Let us learn that lesson from और Job's वहां life. से हम अय्यूब के जीवन से इस बात को सीखें, Pray for others. दूसरों के लिए प्रार्थना करें Pray with burden. और बोझ के संग प्रार्थना And करें, you leave yourself to God. और आप अपने आप को परमेश्वर के ऊपर सौंप दें, And then God will touch you. और फिर परमेश्वर आपको छुएगा। Hallelujah. हालेलुया। Now you heard this portion. और अभी आपने वचन के इस भाग को सुना है। There are 5 needs of believers Apostle Paul prayed for. 5 ऐसी आवश्यकताएं हैं विश्वासियों की जो पौलुस प्रेरित ने जिस विषय में प्रार्थना किया। I am naming these needs. मैं इन 5 बातों को नाम ले रहा हूं, बता रहा हूं। Number 1, पहली आवश्यकता spiritual strength for the inner man. कि भीतरी मनुष्यत्व के लिए या भीतरी व्यक्तित्व के लिए आत्मिक शक्ति, That is your need. और ये आपकी आवश्यकता है। That's your need. वो आपकी आवश्यकता है That is my need. और ये मेरी आवश्यकता है, That's a need of every believer. और ये हर एक विश्वासी की जो यहाँ पर बैठा है ये जरूरत है। Need an inner healing. और आप सबको एक भीतरी चंगाई की आवश्यकता है। Hallelujah. Hallelujah. Inner healing is a great subject to teach believers. और ये भीतरी चंगाई एक बड़ा मुख्य विषय है जिसके विषय में सिखाया जा सकता है। Verses 15 and 16. 15 और 16 वचन Don't read now. अभी पढ़िए मत, That is where the first need is mentioned. वहीं पर वो पहली जरूरत लिखी हुई है। Need number 2. दूसरी आवश्यकता या जरूरत, Prayed for the believers that the indwelling of Christ in their hearts. कि प्रभु यीशु मसीह उनके हृदयों में बना रहने पाए। Many people think that Jesus is still in your heart because you believed in him and you ask him to come.
क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि अभी भी यीशु उनके हृदय में है, क्योंकि आपने उससे प्रार्थना किया कि आपको क्षमा कर वो आपके हृदय में वास करे। But what many believers do not realize is लेकिन एक ऐसी बात जो कई सारे विश्वासी समझते नहीं, you have to remain in Christ कि आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना होगा, constantly, निरंतर continuously. और हर रूप से प्रतिदिन। It is for you to keep Jesus within you. ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यीशु को अपने भीतर वास करने दें। You understand? क्या आप इस बात को समझते हैं? In book of Revelation chapter 3, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, there are 3 letters to the churches. 3 churches. 3 चिट्ठियां लिखी गई हैं And 3 different churches. और 3 अलग अलग कलीसियाओं को। And the last church was the church at Laodicea. और जो अंतिम कलीसिया थी वो थी लाउदेसिया की कलीसिया। Okay. In that chapter, और उस अध्याय में, in the letter to Laodicean church, और उस लाउदेसिया की कलीसिया को लिखते हुए उस पत्री में there is one verse एक वचन इस प्रकार है which says, जो कहता है Behold, I stand at the door कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हूँ and knock. और खटखटाता हूँ। If anyone opens his heart, अगर कोई भी door, अपने हृदय के दरवाजे को खोलता है, I will come in, मैं अंदर I आऊंगा, will sit with him मैं उसके संग बैठूंगा and eat supper with और him. उसके संग खाऊंगा। Now, whom is he saying this? और वो किससे इस बात को कहता है? Not to the sinners, पापियों से नहीं, but to the believers, लेकिन विश्वासियों से, to the church. कलीसिया से। To the church, Jesus is saying, I am outside, I am knocking. Okay. Anybody bother to hear my knocking? और कलीसिया से यीशु मसीह ये कहता है, मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाजे पर खटखटाता हूँ, क्या कोई मेरे खटखटाने को सुनता है? Many believers don't realize कई सारे विश्वासी इस बात को नहीं that समझते unless you walk close to him daily, कि जब तक आप प्रतिदिन गहरे रूप से उसके संग व्यक्तिगत keep रूप से him नहीं in चलेंगे, your heart, in your life, by your holy living, your obedience, and your desire to serve him and honor him, and you do all these things in order to have Jesus living within you. और प्रतिदिन एक पवित्र जीवन को बिताए, उसके वचन प्रार्थना में जीवन को बिताए बिना अगर आप पवित्र जीवन को नहीं जीते, Many believers going on living carelessly. और कई सारे विश्वासी बड़े हल्की रीति से अपने मसीही जीवन को They don't जीते हैं, even read the Bible every और day. वो बाइबल को प्रतिदिन पढ़ते भी नहीं, Very rarely they pray. और वो बहुत ही कम बार होगा जब प्रार्थना करते हैं, They are not filled with the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से भरे हुए, They are not serving God. और वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, परमेश्वर की They सेवा come नहीं to church करते। on Sunday वो रविवार को कलीसिया तो आते हैं and go back, और वापस जाते and हैं, they think they have done enough. और उनको लगता है उन्होंने काफी कर दिया, बहुत कर दिया, That's a mistake. और ये एक गलती You है will not realize that Jesus simply leave your heart. कि आप इस बात को नहीं समझते कि यीशु आपका हृदय छोड़कर चला गया। Number 3. तीसरी आवश्यकता, The devout affections in the soul. और भक्ति में आत्मा की शक्ति को पाएं। Number 3, तीसरी जरूरत, verse 17. 17वां अध्याय, Indwelling of Christ in their hearts is verse 17, the first part of और यीशु मसीह उनके हृदय में बसे, ये पहली आवश्यकता है, 17वां वचन पहला भाग। And the third, the devout affections in the soul. और तुम आत्मा भक्ति में आत्मा की शक्ति को पाओ या नींव डालो, ये वो तीसरी आवश्यकता है। And that is verse 17, part और वो 2. 17वें वचन का दूसरा भाग। Number 4, चौथी आवश्यकता, he prayed for their experimental acquaintance with the love of Jesus Christ. और पौलुस ने प्रार्थना किया कि वो प्रभु यीशु मसीह की जो प्रेम है उसको जांच कर आंक कर देखें। Verses 18 and 19. और वो है 18वां और 19वां वचन। What is it? वो क्या है? For the experimental acquaintance with the love of Jesus Christ. कि वो प्रभु यीशु मसीह के वो जांच कर उस प्रेम की गहराई को समझने पाए।
Grow in the love of और God. परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते चले जाएं Remain in the love of God. और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़े। Hallelujah. Hallelujah. Number 5. पांचवी जरूरत, He prayed that they may be filled with all the fullness of God. उसने प्रार्थना किया कि वो परमेश्वर की सारी परिपूर्णता से भर जाएं। Why, this is something I admit that I am not able to even comprehend fully. और ये मैं आपसे इस बात को कहूंगा या अंगीकार करूंगा, ये एक ऐसी बात है जिसे मैं अभी तक संपूर्ण रीति से समझ भी नहीं God पाया। wants me to be filled with all the fullness of Christ. और परमेश्वर चाहता है कि मैं यीशु की सारी परिपूर्णता से भर जाऊं। Can you imagine what the fullness of Christ is? क्या आप सोच सकते हैं इस विषय में कि प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता है क्या, How big is God? और कितना बड़ा परमेश्वर है। He fills the heavens and the earth. वो स्वर्ग और पृथ्वी को भरता है। Hallelujah. हालेलुया। He is beyond our comprehension. वो हमारी समझ के परे है, Even the heaven of heavens cannot contain और यहाँ him. तक कि स्वर्ग के स्वर तक उसे नहीं समा Then how सकते। can we contain his fullness? तब हम कैसे उसकी परिपूर्णता को समा And सकते हैं? yet that is what God is willing to fill you with. लेकिन फिर भी परमेश्वर तैयार है कि आपको मसीह की परिपूर्णता से भर दे। What an amazing truth. और कितना अद्भुत सच्चाई। And it is beyond my understanding, but if we humble ourselves ये मेरी समझ के परे है, लेकिन अगर हम खुद को दीन करें and sincerely desire his fullness, और सच्चाई के संग उसकी परिपूर्णता की भूख को रखें, for that we have to desire it. उसके लिए Long एक for इच्छा हमारे भीतर होनी चाहिए, एक भूख हमारे भीतर होनी A चाहिए। lazy man cannot experience it. और एक स्वार्थी या आलसी मनुष्य इस बात का अनुभव नहीं कर सकता। Christian life is a hard work. याद रखिए, मसीही जीवन एक परिश्रम करने वाला जीवन But you are given the enablement. है। लेकिन आपको सशक्त किए जाएगा, You have the Holy Spirit. क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है। What you cannot do, जो आप नहीं कर सकते the Holy Spirit can do. वो पवित्र आत्मा कर सकता है In you आपके भीतर and through you. और आपके द्वारा। Amazing things अद्भुत बातें He wants to accomplish in your life. वो आपके जीवन में परिपूर्ण करना But will चाहता you है। allow Him to do it? क्या आप अनुमति देंगे ऐसा करने की? We shall look into the details of it from next Sunday. और इन पांचों गुणों को एक एक कर हम हर एक रविवार में आगे और बढ़ेंगे गहरे रूप से। Will you remember this? क्या आप इस बात को याद रखेंगे? It is all there in that prayer. और ये इसी प्रार्थना में ये सारी बातें So मौजूद हैं। during this week, please read कृपया करके इस हफ्ते के दौरान इस वचन के इस भाग को जरूर and पढ़िए take note of all these 5 points. और इन पांचों बातों की जरूरतों को आप जरूर लिख Then you लीजिए write it down in your own diary. और अपनी डायरीज में, अपने नोटबुक में आप लिख लीजिए। 5 great needs of the believers for which Apostle Paul prayed in Ephesians chapter 3 verses 14 to विश्वासियों की 21. 5 महत्वपूर्ण जरूरतें जिसके लिए पौलुस प्रेरित ने प्रार्थना किया। Hallelujah. हालेलुया। That means when he prayed for all of us. इसका मतलब यह है, जब उसने प्रार्थना किया उसने हम सब के लिए प्रार्थना किया। You pray for one another. आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, And when you pray, और जब आप प्रार्थना करते you हैं don't have to pray for chapati and dal and all that. तब आपको रोटी, दाल और चावल के लिए प्रार्थना नहीं करना है। God knows God will give. और परमेश्वर जानता है आपको उसकी जरूरत है, वो दे देगा। But what is mentioned here are a greater and the most important needs you and I have. लेकिन जो बातें, जो आवश्यकताएं, जो जरूरतें इस वचन के भाग में लिखी है, सबसे बड़ी जरूरतें हैं जो मुझे और आपको Shall चाहिए। we all stand? आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया।